अगर आपने इस वीडियो के ऊपर क्लिक किया है तो इसका मतलब है कि आप आरआरबी जेई के एस्पिरेंट हैं। आप आरआरबी जेई की या तो प्रिपरेशन कर रहे हैं या प्रिपरेशन करने की सोच रहे हैं, या आप भविष्य में कभी आरआरबी जेई का एग्जाम देने की सोच रहे हैं। अगर इनमें से कुछ भी बात सत्य है तो इस वीडियो को पूरा देखिए। लास्ट एक वीक में आरआरबी जेई से रिलेटेड कुछ अपडेट्स आए हैं। इस वीडियो में हम उसकी चर्चा करेंगे और आपके फ्यूचर में ये अपडेट्स आपको किस तरीके से हेल्प करने वाले हैं इसके बारे में बात करने वाले हैं। गाइस, मेरा नाम है डॉक्टर उमाशंकर त्रिपाठी और मैं आपका स्वागत करता हूं जेईई एकेडमी बाय एक्यूमेंट पे। हमारा चैनल आप लोगों को हेल्प करता है आपकी जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर की तैयारी करने में। तो इस वीक में जो सबसे पहला बड़ा अपडेट आया वो आया आरआरबी जेई की डेट्स का। आरआरबी जेई 2024 रिक्रूटमेंट में 7,931 जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज हैं, यानी 7,931 वैकेंसी जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए है, जिसमें मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर साइंस की वैकेंसीज है। सीबीटी 1 सीबीटी 2 का पेपर होता है। सीबीटी 1 का फर्स्ट पेपर क्वालिफाई करने पे आप सीबीटी 2 देते हैं, आपको पता है। तो सीबीटी 1 की डेट अनाउंस हुई है 6 दिसंबर से लेकर के 13 दिसंबर तक। दूसरा सबसे बड़ा अपडेट आया है, आरआरबी जेई 2025 का कैलेंडर रिलीज हुआ है। ये बात क्यों इतनी इंपॉर्टेंट और इतनी खास हो जाती है, क्योंकि अभी तक आरआरबी जो रिक्रूटमेंट कराता आया है वो कुछ गैप्स पे कराता आया है। जैसे 2024 में रिक्रूटमेंट से पहले 2019 में रिक्रूटमेंट हुआ था। लगभग 5 साल बाद आरआरबी जेई का 2024 में रिक्रूटमेंट आया था। 2025 में कैलेंडर रिलीज होने से हमें ये पता चलता है कि आरआरबी जी 2025 में भी रिक्रूटमेंट कर रहा है असिस्टेंट लोको पायलट, टेक्नीशियंस और जूनियर इंजीनियर का। तो ये बहुत अच्छी और बहुत बड़ी खबर होती है हमारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए, एस्पिरेंट्स के लिए, जो गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, रेलवेज में नौकरी करना चाहते हैं। तो चलिए उस कैलेंडर को देखते हैं जो कैलेंडर हमारा रेलवेज ने रिलीज किया है फॉर 2025 रिक्रूटमेंट। सो गाइस, आप देख पा रहे हैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का एनुअल कैलेंडर 2025। एनुअल कैलेंडर क्या होता है? एनुअल कैलेंडर आपका रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड निकालता है। ये प्रैक्टिस 2024 से ही स्टार्ट हुई। 2024 में फरवरी में एनुअल कैलेंडर आया था। एनुअल कैलेंडर में आपको ये इंडिकेशन मिलता है कि इस साल रेलवे कौन कौन सी वैकेंसीज पब्लिश करने वाला है, कौन कौन सी वैकेंसीज निकालने वाला है। तो इस एनुअल कैलेंडर में अगर आप देखें तो असिस्टेंट लोको पायलट, टेक्नीशियन और जुलाई से सितंबर की कैटेगरी में आप देख पा रहे हैं जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज भी आनी है। और ये सीईएन यानी इसका नोटिफिकेशन कब पब्लिश होगा, रेलवे की वेबसाइट पे कब आने की उम्मीद है? जून 2025 में इसकी वैकेंसीज आने को है। और यहाँ पे इस एनुअल कैलेंडर के आने से एक बात तो निश्चित हो जाती है कि 2025 में भी जूनियर इंजीनियर का रिक्रूटमेंट होगा। रेलवेज का 2025 का कैलेंडर आना इस बात की संभावना भी बनाता है कि अब रेलवेज भी एसएससी जेई की तरीके से हर साल अपनी पॉपुलर कैटेगरीज में रिक्रूट करेगा। इससे रिलेटेड साल की शुरुआत में कुछ न्यूज पब्लिश हुई थी जिसके ऊपर बहुत ज्यादा बात नहीं हुई, बहुत ज्यादा पॉपुलर ये न्यूज नहीं हुई और लोगों ने सही मायने में बहुत ज्यादा सीरियस भी इस बात को नहीं लिया। लेकिन इस न्यूज के अकॉर्डिंग चीजें होती हुई नजर आ रही हैं। इस न्यूज में बताया गया था कि इस साल फेब में रेलवेज कैलेंडर पब्लिश करेगा। तो फरवरी में रेलवे का कैलेंडर आ गया। फिर कैलेंडर के अकॉर्डिंग जिस समय पे जो रिक्रूटमेंट, जो भर्तियां होनी थी, मोर और लेस उसी वक्त पे वो भर्तियां हो रही हैं। सो रेलवेज का अगर हर साल रिक्रूटमेंट हो तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेगी हमारे सभी इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स के लिए। जो टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए, उनके लिए इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि रेलवेज एक बल्क रिक्रूटर है। एक साथ जितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज रेलवे में आती हैं और किसी भी रिक्रूटमेंट में, किसी भी सरकारी जॉब की भर्ती में, टेक्निकल की अगर बात करूं तो इतनी बड़ी संख्या में भर्तियां आपकी नहीं आती हैं, रिक्रूटमेंट नहीं आती। आरआरबी की तैयारी करने से पहले बहुत सारे लोगों के मन में ये बात आती है कि इस साल रिक्रूटमेंट आया है, अगले साल कब आएगा, हम तैयारी करेंगे। इस साल नहीं हुआ तो आगे कब रिक्रूटमेंट आएगा कुछ पता नहीं है। हो सकता है एज निकल जाए, हो सकता है कोई और जॉब निकल जाए। तो अब लग रहा है कि इस तरीके की बातें नहीं है। अगर आप आरआरबी के लिए प्रिपेयर करते हैं और किसी वजह से अगर आपका पहले साल में रिक्रूटमेंट नहीं हुआ तो अगले साल, उसके अगले साल भी एसएससी जेई की तरीके से आपको मौके
मिलते रहेंगे। और आरआरबी जेई जैसा मैंने कहा एक बल्क रिक्रूटर है, तो आरआरबी जेई की प्रिपरेशन हर एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट को, चाहे आप डिप्लोमा हो चाहे बीटेक हो, आपको जरूर करनी चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छी जॉब होती है और लगभग 4 से 5 साल में आपका प्रमोशन होकर के आप क्लास 2 में चले जाते हैं, सीनियर सेक्शन इंजीनियर बन जाते हैं। तो गाइस आई होप आज का ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, यूजफुल लगा होगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमको ग्रो करने में हेल्प करिए।